हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आस्था इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए एफसीआई जो यूपी की वैकेंसी निकली थी यूपी एफसीआई में, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा दोबारा। उसके मेडिकल के बारे में, उसके कट ऑफ के बारे में और उसके फ़िज़िकल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है, हाल ही में इसकी आंसर की रिलीज़ हो गई है। सभी स्टूडेंट्स ने अपने नंबर वगैरह चेक कर लिए हैं और पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। इजी के साथ थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी थे, तो ओवरऑल जो क्वेश्चन का पेपर था वो मॉडरेट था। ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल डिफ़िकल्ट बोल दें या इजी बोल दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा आप सभी को कि जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 7.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे, और जो एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने, जो एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, वो करीब 5.5 लाख के करीब हुए हैं। तो इस एग्ज़ाम के बाद आप सब जैसे ये एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद आप सभी को जानना था कि भाई एक मार्क्स कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, या फिर कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो देखिए, हमने अपने कोचिंग में और अदर कोचिंग्स में ये सर्वे स्टूडेंट्स के साथ किया है। तो कहते हैं ना कि जो एग्ज़ाम देता है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होता है, तो स्टूडेंट का एनालिसिस के साथ हमारा एनालिसिस है, उसके बाद ही आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो वैकेंसी थी 408 थी। इसके साथ साथ जो इसमें 112 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए अंतर्गत सीटें तुम्हारी रिज़र्व थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी थी आपकी, वो 10th क्लास मांगी थी। बाकी इसमें हाइट का कोई इशू नहीं था। आगे बात करते हुए बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो आया था 120 मार्क्स का था, जिसमें से जो जर्नल की कट ऑफ जाने वाली है वो मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वो 80 टू 85 प्लस जाने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स के 85 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, वो एक बार को अपने आप को सिक्योर मान के चलें जर्नल के लिए। ओबीसी के लिए मैंने बताया था 75 से 85 के बीच में उनके सिक्योर मार्क्स हैं, इतने हैं तो अच्छी बात है। बाकी का आपके बात करते हैं SC ST कैटेगरी की, कि ST में तो 4 सीटें हैं, बाकी SC की हैं 85 के करीब। तो मैं ओवरऑल उसमें बता दूं कि उन दोनों की कट ऑफ भी लगभग 70 प्लस जाने वाली है। 70 से कम 5 नंबर, 2 4 5 5 नंबर मैक्सिमम मान लो, बस 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। कहने का मतलब है 65 कम से कम हो सकती है। देखिए पर ये तो रही बात एग्ज़ाम पेपर की, कि मैंने बता दिया आपको कि ये कट ऑफ ऐसी ही होने वाली है। बात करते हैं इसका फ़िज़िकल। तो देखिए, इसका फ़िज़िकल इतना इजी तो नहीं है। बाकी जो कैंडिडेट को बुलाए जाने के लिए उसमें एक नोटिफिकेशन, जो इन्होंने अपनी वैकेंसी निकाली थी, विज्ञप्ति दी थी, उसमें एक नोटिफिकेशन में आया हुआ था कि 1/3 के रेशियो में स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, जो फिज़िकल होने वाला है उसके लिए। तो देखिए 1/3 के हिसाब से जो आपको बुलाया जाएगा, तो 408 वैकेंसी का 1/3 अगर हम कर देते हैं तो मतलब 3 टाइम्स करना पड़ेगा उसके लिए, तो आपके 1224 के करीब स्टूडेंट बैठते हैं। तो देखिए 1224 तो है ही हैं रिज़र्व, जो बुलाए जाने हैं कन्फर्म, बिल्कुल मैं आपको बता दूं। बाकी के और बच्चे जो होंगे जिनको रिज़र्व रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरिट कम लगा करके बच्चों को केवल 1224 को पास किया जाए। ये अपने आप से दिमाग से निकाल दीजिए। उन बच्चों के भी चांसेस हैं जिनके मार्क्स कम हैं। तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में अपनी बात डाल लें कि अगर आपके मार्क्स जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इस इतने आ रहे हैं, तो अपने आप को फिज़िकल के लिए प्रिपेयर करने में लग जाएं। बाकी का आगे फिज़िकल की बात करूँगा और मेडिकल की, तो अच्छे से लग जाएं। 1224 तो ये स्टूडेंट हैं, ये तो कंपलसरी बुलाए जाएंगे ही जाएंगे। इसके साथ में और स्टूडेंट्स को रिज़र्व रखा जाएगा, क्योंकि यूपी सरकार ने सीधे कह दिया गया है कि भाई बैकलॉग की सीट्स वो नहीं रखेंगे। अब जैसा कि आपने सुना होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी का भी जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट घोषित कर दिया, जिसमें से 49,000 कुछ बच्चों को, सॉरी 4900, 4,900 के बच्चों को, 4,900 बच्चों को जॉब मिल गई है। बाकी की वैकेंसी थी 5,200, तो 300 के करीब खाली रह गई वो। तो कहने का मतलब यही है कि अब ऐसा नहीं होगा, सीटों को रिज़र्व करके नहीं रखा जाएगा, बैकलॉग सीट्स को भी क्लियर किया जाएगा। तो आप सभी के लिए अच्छा मौका है। तो मेरे हिसाब से जो, देखिए मैं एक ऐसा तो नहीं कि मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता दूं, पर 2,000 बच्चों को तो बुलाया जाएगा ही इस एग्ज़ाम में। 2,000 2,500 बच्चों को बुलाया जाएगा फ़िज़िकल के लिए। तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से। फ़िज़िकल में आपको जैसा कि पता ही होगा किसका जो फ़िज़िकल आया था, फ़िज़िकल के मैं आपको पहले ही बताया था। देखिए फिज़िकल का मैं बता देता हूँ कि इसमें 1,000 मीटर की रेस है मेल के लिए। पहले मेल के लिए बता देता हूँ। 1,000 मीटर की रेस 5 मिनट में करनी है आपको, और एक ही सिंगल चांस मिलेगा आपको। इसमें 2 या 3 या फिर और ज़्यादा चांसेस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। एक चांस में आपको 5 मिनट में 1,000 मीटर दौड़ना है। खैर अगर आप 1 महीने पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे बात करता हूँ लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप थी आपकी 3.2 मीटर की।
3.2 मीटर आपको इसमें 3 चांस मिलेंगे कि अगर पहले चांस में नहीं हुआ तो दूसरे में कर लो, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में कर लो, वो कर सकते हैं आप। बाकी हाई जंप 1.1 मीटर, तो इसके भी आपको कम से कम 3 चांस मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम एक और सॉरी मिनिमम एक मैक्सिमम 3। तो देखिए 3 चांस में आप ये इस चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। लॉन्ग जंप इतनी आसानी से नहीं लगती है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया लॉन्ग जंप की और हाई जंप की तो ये नहीं हो पाएंगी। मैं पहले बता देता हूँ क्लियर। जिन बच्चों का फिजिकल पहले से ही रेडी है उसके लिए उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, बट जिनका नहीं है वो लॉन्ग जंप हाई जंप पे बहुत प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ। सो ये 1000 मीटर की रेस 5 मिनट में ये ईजिली हो जाएगी। 1 महीने में आप आराम से भी करेंगे, मतलब रनिंग करते हैं डेली कंटिन्यू तो आपका आराम से कर लेंगे इसको। बाकी आप फीमेल के बारे में बता देता हूँ कि फ़ीमेल के लिए इसमें 800 मीटर की रेस होगी, 5 मिनट के लिए सिंगल चांस मिलेगा इनको भी। बाकी इनकी लॉन्ग जंप 2.5 मीटर की है, 3 चांस मिलेंगे इन्हें। हाई जंप 0.75 मीटर की, ये भी इनको 3 चांस मिलने वाले हैं। देखिए गर्ल्स स्पेशली, क्योंकि वो बेचारी क्या हूँ सॉरी बेचारी नहीं है आजकल की लड़कियाँ, तो वो अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएं फिज़िकल की, क्योंकि उनका फिज़िकल इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लड़कियां बहुत ही कम फिज़िकल की प्रिपरेशन करते हैं, बॉयज़ तो करते भी हैं कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो गर्ल्स लग जाएं अच्छे से। बाकी गर्ल्स की मेरिट बॉयज़ जैसे कि जर्नल या ओबीसी SC/ST की कैटेगरी के हिसाब से गर्ल्स की कम ही जाती है, तो ओबियसली कि वो उन कम ही जाने वाली है। तो देखिए आपका बाकी ये जो फिज़िकल है ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपका जो क्या बोलते हैं कि आपकी मेरिट जो बनेगी वो उसमें आप बाहर कर दिए जाओगे। आपके भले ही 100 नंबर हैं या 95 हैं या 105 क्यों ना है, 110, तो वो आपके बेकार हैं अगर आपका फ़िज़िकल क्वालिफाई नहीं होता है। तो फिज़िकल में अच्छे से लग जाएँ। बाकी अब मैं बात करता हूँ मेडिकल की। मेडिकल में देखिए, मेडिकल में आप बात इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, मैंने पहली बात बताई थी कि इसमें हाइट का कोई इशू नहीं है। बाकी का आप इसमें मेडिकल एक नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जानते होंगे CMO ऑफिस से जो बनता है, किसी भी किसी भी ज़िले में जो अस्पताल होते हैं उसमें एक CMO बैठते हैं, उनके यहाँ पे आप जाएंगे। आपका नॉर्मली क्या कहते हैं कि आपका जो आई विज़न है वो एक बस क्लियर होना चाहिए, बस आपका अगर क्लियर है, अगर वो 6/9 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका कोई इतना हाई नहीं है कि आप मतलब मेडिकल में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मेडिकल चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईज़िली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपका मेडिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए। बाकी का अगर देखिए इसमें जो बच्चे बाहर होंगे मैं मैक्सिमम बता देता हूँ, वो फिज़िकल में बाहर होने वाले हैं। फिज़िकल में वो इसलिए क्योंकि इसकी लॉन्ग जंप और हाई जंप ये इतनी ईजी नहीं होती है। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत टफ पड़ने वाली है, तो वो इसको अच्छे से कर लें, बिल्कुल समझ जाएँ कि अब ये एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसको आपको लेना ही लेना है। बाकी आप 1 महीने प्रिपरेशन करते हैं तो ये रेस तो आपकी हो जाएगी। बाकी आप लॉन्ग जंप हाई जंप पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और लड़कियां खासकर बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएं कि फ़िज़िकल। और बाकी जिनके मार्क्स मैंने बताया कट ऑफ फिर से बता देता हूँ एक बार। जनरल के लिए 85 प्लस, ओबीसी के लिए आपका 75 से 85 के बीच जाने वाली है, SC/ST की आपकी 70 प्लस जाने वाली है, 75 प्लस जाने वाली है, वो भी क्लोज टू ओबीसी होगी इस बार। और बाकी जर्नल का और ओबीसी का भी देखिए कुछ ज़्यादा वो नहीं हो रहा है इशू, थोड़ा बहुत ही 1-2 नंबर 5 नंबर या ज़्यादा पड़ने वाला है फ़र्क। तो बाकी एक्स सर्विस मैन है उनकी मेरिट ओबियसली कम जाने वाली है। उनकी अगर उनके 55-60 नंबर भी हैं जिनका हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन है, तो वो भी निराश ना हो, वो भी अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएँ। बाकी का आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। बाकी का इसकी जो जल्दी ही रिज़ल्ट है वो आने वाला है, और जिसमें जो स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। देखिए मैंने एक चीज़ और फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें जो बोला गया था नोटिफिकेशन आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें लिखा गया था 1/3। तो 1/3 तो 1/3 बोल रहा हूँ, 1/3। तो 1/3 का मतलब यह है कि एक सीट पर 3 बच्चे, तो 408 सीटें हुई, तो उसके हिसाब से 1224 बच्चे हो गए। तो 1224 बच्चे तो हैं ही हैं, बाकी देखिए इतने तो कन्फर्म बुलाए जाएंगे। बाकी का बैकलॉग सीट्स के लिए यूपी सरकार ने पहले बोल दिया खाली नहीं रखी जाएंगी, तो बच्चों को ज़्यादा को ही कॉल की जाएगी। इसलिए जिनके मार्क्स कम भी हैं परेशान ना हो, अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएँ। बाकी कोई क्वेरी है फिज़िकल या मेडिकल के या एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मुझसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आगे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।